हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। जो ईयर है उसको हम देखने वाले हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईयर जो हमारा कान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आपका पिन्ना होगा। पिन्ना जो है, जो बाहर आपको दिख रहा है कान की आकृति, वो है आपकी पिन्ना। पिन्ना का कार्य क्या है? पिन्ना जो है यह वाइब्रेट को यानी कि वॉइस को अपनी तरफ कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके कान के अंदर भेज देती है। वो किसके माध्यम से? ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से। आप ये कैनाल देख रहे होंगे। ये कैनाल जो है ये रूमिनस ग्रंथि इसमें पाई जाती है। इसकी दीवार में रूमिनस ग्रंथि पाई जाती है। उसका काम क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। रूमिनस ग्रंथि जो ऑयली होता है, चिपचिपा पदार्थ अगर ऑयली, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई ऑयल का डिब्बा हो, उसको कुछ दिन के लिए रख दिया जाए, उसमें ऑयल आसपास में लगा हो, तो वो दुनिया भर की गंदगी अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम वही कंडीशन है हमारे कान के कैनाल का। इसमें जो रूमिनस ग्रंथि है वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। आ करके उसमें कण, धूल, मिट्टी सब फंस जाते हैं और जो हमारी वॉइस है, तरंग जो आ रही है, वो कान के अंदर चली जाती है। वो कान के अंदर जाकर के कहाँ टकराएगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका यहाँ रहा, जिसे हम पर्दा कहते हैं। इस पे टकराएगी वो, ये वाइब्रेट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो इसी के पीछे लगी हुई है 3 हड्डियाँ। आप सुने होंगे कि हमारे कान में कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं? 3, मैलियस, इनकस और स्टपीज। तीनों हड्डियाँ इसी में टच रहेंगी। ये आप छोटा सा भाग देख रहे होंगे, एकदम नुकीला भाग, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टच रहेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा, जैसे वाइब्रेट किया तो ये भी वाइब्रेट होगा भाई, उससे जो जुड़ा है वो भी वाइब्रेट करेगा ना। उसके बाद दूसरी वाली हड्डी वो भी वाइब्रेट करेगी। वो वाइब्रेट करने का मतलब क्रम से वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि तरंग आगे की तरफ जा रही हैं। जा कर के वो छोटी वाली, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टपीज है, आप लोग जानते होंगे। वो स्टपीज कहाँ पर है? वो यहाँ पे रही। आप ये छोटा सा देख रहे होंगे, ये रही स्टपीज। स्टपीज जो है ये अटैच रहेगी कहाँ पे? ओरल विंडो पे। यहाँ पे अंडे के आकार ऐसे, यहाँ विंडो लगी है। कहाँ पे? आंतरिक जो कान है आपका, इनर ईयर, उसके पहले उसी के पास ये विंडो लगी रहेगी। और एक राउंड विंडो यानी कि गोली सी विंडो यहाँ पे लगी है, राउंड विंडो। ये जो स्टपीज है यहाँ पर जाकर के अटैच रहेगी। और देखते हैं ये वाला भाग जिसमें आपकी हड्डी पाई जा रही है कान की। बहुत से लोग सोचते होंगे, जब पहली बार सुने होंगे कि कान में 3 हड्डियाँ पाई जा रही हैं, तो सबको लगता होगा कि यहाँ जो आपका पिन्ना है, इसमें बाहरी जो दिख रहा है बाहर से, उसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कान की हड्डी है वो इनर यानी कि बीच में पाई जाएगी, बीच वाले कान में। इसे कहते हैं इनर ईयर। पर्दा यानी पर्दा जो है उसका लास्ट छोर, सामने वाला छोर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लास्ट वाला छोर वहाँ से ले करके जहाँ पर ये हड्डी है वो क्या कहलाएगी? इनर ईयर। इनर ईयर के जस्ट पीछे ही आप रेड कलर की यहाँ पे ट्यूब देख रहे होंगे। ये कौन सी ट्यूब है? यूस्टेशियन ट्यूब है। ये कैनाल, ये जो ट्यूब है ये कहाँ जा रही है? ये आपके गले के जस्ट पीछे। आप ऐसे मुंह खोल करके देखिए तो जैसे घंटी के जैसे जो ये आकृति दिख रही है लास्ट वाले छोर में, उसी के पीछे जस्ट जा करके ये खुलती है। जैसे कि ये क्या करती है, जैसे हमारे वॉइस को, और जैसे हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बोलते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो हवा आ रही है जा रही है, उसे बैलेंस बनाता है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। इसी इनर ईयर के पास आपकी मैलियस, इनकस और स्टपीज हड्डी पाई जाएगी। कभी कभी ये क्रम से पूछता है कि तीनों हड्डियों का क्रम क्या है, तो आप याद रखे रहिए मैलियस, इनकस और स्टपीज, यानी कि शॉर्टकट में आप मिस के नाम से याद रख सकते हैं। ये ट्यूब आप जो देख रहे हैं इसका कार्य क्या है आपको हम बताएं। जैसे कभी कभी हम अगर तीखा खा लेते हैं तो हमको लगता है कि ये तीखा जो है अधिक तीखा हो गया, तो वो कान के पास पहुंच जाता है, वहाँ भी जलन होने लगती है। ये इसी की वजह से है।
और कभी कभी आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे कोई दवा डाले हैं कान में, यहाँ से आप डालें, ये आ करके पर्दे के पास से रिश करके यहाँ पहुँच जाएगी और ये कभी कभी गले के पास उसका स्वाद आने लगता है, कड़वा सा लगेगा। ये यही ट्यूब ले करके जाती है, राइट। क्या आपको आउटर ईयर और इनर ईयर क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो पिन्ना है यहाँ से वॉइस कलेक्ट होगा, ये कैनाल के माध्यम से आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी पर्दे के पास, ये वाइब्रेट करेगा, तीनों हड्डी वाइब्रेट करेंगी। उसके बाद वो करंट जो जनरेट हो रहा है वो आगे भेज देगा, कहाँ? इनर ईयर में। आगे देखते हैं कि इनर ईयर का प्रोसेस क्या है। और आप इस कैनाल में देख रहे होंगे, बाहरी भाग आप खुद ही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वैक्स जमा रहती है, वहाँ छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो धूल कण को रोकने का कार्य करते हैं। ये जो आपका पिन्ना है इसमें क्या पाई जाती है? उपास्थि यानी कार्टिलेज से बना रहता है। ये जो कार्टिलेज है ना आपकी हड्डी ही है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट यानी कि नाजुक होती है। सोचिए अगर आपका पिन्ना सिर्फ मसल्स का होता तो ये लटका रहता, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें हड्डी है। लेकिन कौन सी हड्डी? जो हमारे हाथ पैर में है वो हड्डी नहीं, जो कार्टिलेज है, यानी कि हमारे हड्डी हाथ पैर में जो है कार्टिलेज उसमें जोड़ करके रखती है। आप ऐसे हाथ पैर किसी की हड्डी देख रहे होंगे ऐसे, तो ऊपर ऐसे छोटा सा देखते होंगे फिगर में कि ऐसे ऐसे बना रहता है, ये वही है कार्टिलेज। फिर उसके बाद आकर के दूसरी हड्डी जुड़ी रहेगी, वो कार्टिलेज कहलाएगी। जैसे जो कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं ना, तो इसको खा जाते हैं आसानी से। ये हड्डी जो है मुर्गे बकरे वगैरह सब में पाई जाएगी, पशु पक्षी अनेक तरह के जितने भी जंतु जानवर हैं सब में पाई जाएगी ये कार्टिलेज। आइए चलते हैं इनर ईयर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मैलियस है आपका, अभी हम आप तीनों हड्डी दिखाए थे, ये रही तीनों हड्डी का फिगर। जो ये रहा मैलियस और ये रहा इनकस, बीच में ये स्टिपीज रही। मैलियस जो है कान की सबसे बड़ी हड्डी है, कान की सबसे बड़ी हड्डी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इनकस क्या है? ये मैलियस और स्टिपीज को जोड़ करके रखती है। अभी आपको हम दिखाए थे ना वाइब्रेट होते हुए कैसे आगे बढ़ रही है, इसको जोड़ करके रखती है। स्टिपीज ये कान की सबसे छोटी हड्डी है और हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज है। और सबसे छोटी पेशी क्या है? स्टेपेडियस है। देखते हैं इनर ईयर के बारे में। यह लिवरेंथ झिल्ली की बनी होती है। इस लिवरेंथ में पेरीलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कण इसमें तैरते रहते हैं। आप लोग घोंघा देखे होंगे, घोंघा जो है ऐसे इस तरह का आपका शंक्वाकार ऐसे फिगर बनाता होगा, वो आपका यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम ऐसे। ये आपका इनर ईयर रहा, ये जितना है ये इनर ईयर है। जो यूटिकुलस है, ये वाला भाग आप देख रहे होंगे यूटिकुलस, इसमें 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे लिखा गया है ये अर्धवृत्ताकार, दोनों बात एक ही हुई। जिसे ये फूला रहेगा, ऊपर जा कर के ऐसे रहेगा ना, ये फूला रहेगा, इसे क्या कहेंगे? एम्पुला कहते हैं। ये कार्य क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का यही कार्य करता है। आप लोग जानते होंगे कि बस हमारा कान जो है इसका कार्य है सुनना, लेकिन नहीं, अगर ऑप्शन में कहीं आपको ये दिखे कि हमारे कान का काम है बॉडी का बैलेंस बनाना, तो आप राइट बेशक आप मार दीजिए, आपका आंसर सही होगा। इसका काम क्या है? बॉडी को बैलेंस बनाना। और जो कोक्लिया है इसका काम क्या होता है? ये तरंग को आगे बढ़ाएगा, यानी कि सुनने का कार्य आपकी कोक्लिया होगी। इस वाले फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये रहा एम्पुला और ये रहा कोक्लिया, और यहाँ से नर्व निकली हुई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये कहाँ ले जा रही है? मस्तिष्क के पास। अभी हम आपको बताए थे कि जब स्टिपीज यहाँ पे वाइब्रेशन को ले जा रही है, जैसे कोई शब्द हमें सुनाई दिया, वो वाइब्रेट करते हुए जाएगा ना, तो वो यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद इसमें द्रव भरे रहते हैं। अभी आपको हम बताए, यह लिवरेंथ से कवर रहेगा और इसमें पेरीलिम्फ द्रव भरा रहेगा। इसमें इनर ईयर कोक्लिया में क्या भरा रहेगा? द्रव भरा रहेगा। जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन आई तो जो द्रव भरा है उसमें तो कुछ ना कुछ वाइब्रेट होगा,
आगे आकर के इस तरह से यहाँ छोटे छोटे हेयर्स यानी कि 3 लाख के एबव में यहाँ छोटे छोटे एयर इसके अंदर पाए जाएंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। अगर इसमें द्रव भरा है तो जाहिर सी बात है ये जिग जैग ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। ये हेयर्स जो है मूव करेंगे, जब ये मूव करेंगे तो ये क्या इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे। उसे नर्व सेल्स कहाँ ले जाएगी, मस्तिष्क के पास। तो देखते हैं कि जैसे ध्वनि जो तरंगे हैं, ये तरंगे क्या होंगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होंगी, हड्डियों की सहायता से हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाती हैं। उसके बाद ये क्या करेंगी, अभी हम आपको बताएं जो हेयर में है 2 से 3 लाख हेयर्स हैं, वो ऐसे ऐसे करंट पैदा करेगा और जिग जैग बनाएगा। इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो नर्व सेल्स के द्वारा। आप यहाँ पे नर्व सेल्स देख रहे हैं, ये कहाँ इन्फॉर्मेशन ले जाएगी, माइंड के पास। हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी सीधा आवाज़ नहीं सुनता है, जैसे वो सीधा उसके पास आवाज़ नहीं पहुंचती है, ये इसी करंट के माध्यम से वहां पे पहुंचेगी। आशा करते हैं कि हमारा जो ईयर फंक्शन है आपको बताए हम, वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।